कि एक आलीशान घर जो महल की तरह बड़ा और खूबसूरत है। ये देखकर हानिया को यकीन नहीं आ रहा था कि वो सच में उस जगह पर मौजूद है या वो कोई सपना देख रही है। फिर हानिया इस घर को बड़ी हैरत से देखती है। ऐसा आलीशान घर भी होता है जिसमें अमीर लोग अपनी ज़िंदगी को बड़े ऐश व आराम से गुजारते हैं। ये सब हानिया अपने मन में सोचते रहती है। ये देखकर आंटी जी हानिया से कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम क्या सोच रही हो? ये सुनकर हानिया कहती है, आंटी जी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। ये सुनकर आंटी जी हानिया से कहती है, बेटा हमारा घर तुमको कैसा लगा? ये सुनकर हानिया कहती है, आपका घर तो काफ़ी बड़ा और शानदार है, इस घर में और कौन कौन रहता है? ये सुनकर आंटी जी हानिया से कहती है, इस घर में तो सिर्फ मैं और तुम्हारे अंकल जी ही रहते हैं। क्या इतने बड़े से घर में सिर्फ आप और अंकल जी ही रहते हैं? ये सुनकर अंकल जी हानिया से कहते हैं, बेटा हमें इस घर में आए हुए 4 महीने ही हुए हैं। तो अंकल जी इससे पहले आप कहाँ रहते थे? ये सुनकर आंटी जी हानिया से कहती है, अमेरिका में हमारा एक महल है, इस महल में हम दोनों और हमारा एक पोता भी रहता था। ये सुनकर हानिया, क्या आपका पोता? तो आपके बेटे और बहू कहाँ रहते हैं? ये सुनकर आंटी जी और अंकल जी की आंखों से आंसू झलकते हैं। ये देखकर हानिया घबरा जाती है। क्या हुआ आंटी जी, अंकल जी, आप दोनों क्यों रो रहे हो? कहीं आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी? अगर ऐसा है तो मुझे माफ़ कर दे। ये सुनकर आंटी जी और अंकल जी कहते हैं, बेटा ऐसी कोई बात नहीं, ये तो हमारे खुशी के आंसू हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें औलाद तो नहीं दी पर पोते की शक्ल में एक बेटा नसीब कर दिया। ये सुनकर हानिया को इनकी बात समझ में नहीं आती और वो कहती है, आंटी जी अंकल जी आप दोनों क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सुनकर आंटी जी हानिया से कहती है, बेटा आज मैं तुम्हें हमारी एक कहानी सुनाती हूँ जो बड़ी दिलचस्प है। ये सुनकर हानिया कहती है, कैसी कहानी आंटी जी? ये सुनकर आंटी जी हानिया से कहती है, हमारी शादी हुए कई साल हो गए थे पर अल्लाह ने हमें औलाद से नहीं नवाजा था। हमारी ज़िंदगी में ना खुशी थी ना गम था, बस यूँ ही ज़िंदगी गुजर रही थी कि एक दिन मैं और तुम्हारे अंकल जी रास्ते से गुजर रहे थे। एक गरीब बच्चा जो जूते पॉलिश करता था, इसकी उम्र लगभग 9 बरस की थी। जब मैं और तुम्हारे अंकल जी उधर से गुज़र रहे थे तो इस लड़के ने तुम्हारे अंकल जी का पैर पकड़ लिया और बड़ी मायूसी के साथ कहने लगा, दादाजी आप मुझसे जूते पॉलिश करवा लें, मुझे पैसों की काफ़ी ज़रूरत है। ये कहकर उस लड़के के आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर तुम्हारे अंकल जी ने उस लड़के से कहा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? और तुम्हारी अम्मी जान और अब्बू जान कहाँ हैं? और तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो? तुम पढ़ते हो या नहीं? ये सुनकर वो लड़का और भी ज़्यादा रोने लगा। दादी जी दादाजी, न मेरी अम्मी जान है न मेरे अब्बू जान है, वो दोनों का हादसे में इंतकाल हो गया। तब से मैं जूते पॉलिश करता हूँ, सुबह से शाम तक मैं इस जगह पर बैठा रहता हूँ ताकि लोग मुझसे जूते पॉलिश करवाने आएँ, पर कोई जूते पॉलिश करवाने नहीं आता। बस कुछ ही लोग जूते पॉलिश करवाते हैं जिससे कुछ रुपयों की कमाई होती है, जिससे मैं एक वक्त की रोटी का इंतज़ाम करता हूँ और इसी तरह मेरी ज़िंदगी गुजरती है। ये सुनकर मेरे और तुम्हारे अंकल जी की आंखें भर आई। फिर हमने फ़ैसला किया कि हम इस बच्चे को गोद लेंगे। वैसे भी हमारी कोई औलाद नहीं थी तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस बच्चे को एक सहारा दे दें। ये सुनकर लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। क्या आप मुझे गोद ले रहे हो? ये सुनकर तुम्हारे अंकल जी ने कहा, हाँ हम तुम्हें गोद ले रहे हैं, आज से तुमको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम तुम्हारे एक बड़ी स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। ये सुनकर लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। क्या आप मुझे गोद ले रहे हो? ये सुनकर तुम्हारे अंकल जी ने कहा, हाँ हम तुम्हें गोद ले रहे हैं, आज से तुमको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम तुम्हारा एक बड़ी सी स्कूल में एडमिशन कर देंगे और तुम दिल लगा कर पढ़ाई करना और अपनी अम्मी जान और अब्बू जान का नाम रोशन करना। ये सुनकर वो लड़का दौड़कर हमारे पास आया और गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा।
इसी तरह वो लड़का हमारी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा बन गया, जो आज हमारा लाडला पोता है। हमारे पोते ने इतनी कम उम्र में ही इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली और आज हमारा पोता एक बड़ा बिजनेसमैन है। ये सुनकर हानिया अपने अंकल जी और आंटी जी से कहती है, मुझे आप लोगों से कुछ कहना था। ये सुनकर आंटी जी और अंकल जी हानिया से कहते हैं, क्या बात है बेटा, हमें बताओ। ये सुनकर हानिया कुछ नहीं कहती। ये देखकर आंटी जी और अंकल जी हानिया से कहते हैं, बेटा अभी तुम कुछ कहना चाहती थी। ये सुनकर हानिया अपने आंटी जी और अंकल जी से कहती है, ऐसी कोई बात नहीं। ये जो बड़ा सा गुलाब का गमला है वो कितना खूबसूरत लग रहा है। क्या आप मुझे इस गमले में से एक गुलाब दे सकते हैं। ये सुनकर आंटी जी और अंकल जी हानिया से कहते हैं, बेटा बस ये बात थी जो तुम्हें हमसे कहनी थी। ये सुनकर हानिया कहती है, जी अंकल जी, आंटी जी, और कोई बात नहीं। फिर अचानक से आंटी जी हानिया से कहती है, बेटा वैसे तुम्हारा नाम क्या है। काफ़ी देर से हम एक दूसरे के साथ हैं, पर हमने तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा। ये सुनकर हानिया कहती है, आंटी जी मेरा नाम हानिया है। ये सुनकर अंकल जी और आंटी जी हानिया से कहते हैं, माशाल्लाह कितना खूबसूरत नाम है। फिर हानिया कहती है, आंटी जी अंकल जी मुझे घर जाना होगा, वरना अम्मी जान परेशान हो रही होंगी। जैसे हानिया घर से जाने लगती है, इतने में आंटी जी को चक्कर आ जाती है और वो चकरा कर गिरने ही वाली होती है कि हानिया ये देख लेती है और वो आंटी जी को जल्दी से पकड़ लेती है, जिसकी वजह से आंटी जी गिरने से बच जाती हैं। ये देखकर हानिया अपनी आंटी जी से कहती है कि आंटी जी आप आराम करें, मैं आपके लिए शरबत बनाकर लाती हूँ। ये सुनकर आंटी जी हानिया से कहती है, हानिया बेटा तुम परेशान क्यों हो रही हो। ये सुनकर हानिया अपनी आंटी जी से कहती है, आंटी जी इसमें परेशान होने की क्या बात है। ये सुनकर अंकल जी हानिया से कहते हैं, हानिया बेटा तुम्हारी आंटी जी वक्त पर दवाई नहीं लेती, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। ये सुनकर आंटी जी अंकल जी से कहती है, तुम तो चुप ही रहो। हानिया बेटा ये खुद वक्त पर दवाई नहीं लेते, जिसकी वजह से इनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। ये सुनकर हानिया अपने अंकल जी और आंटी जी से कहती है, आप दोनों अपनी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखते। अल्लाह ना करे आप लोगों को कुछ हो जाए तो। ये सुनकर अंकल जी और आंटी जी हानिया से कहते हैं, बेटा हानिया हमें कुछ नहीं होगा। ये सुनकर हानिया अपने अंकल जी और आंटी जी से कहती है, आंटी जी और अंकल जी आप दोनों को ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो आपके साथ हमेशा रहे और आपका ख्याल रखे। ये सुनकर आंटी जी और अंकल जी हानिया से कहते हैं, हाँ बेटा हमें भी ऐसा ही हमेशा लगता है, हमें भी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो हमारे साथ हमेशा रहे। हाँ बेटा हमें भी ऐसे ही लगता है कि हमें ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो हमेशा हमारा साथ रहे और हमारा ख्याल रखे, पर ऐसे शख्स हमें कहाँ मिलेंगे। ये सुनकर हानिया अपने अंकल जी और आंटी जी से कहती है, आप लोगों का ख्याल क्या मैं रख सकती हूँ। ये सुनकर आंटी जी और अंकल जी बहुत खुश हो जाते हैं, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम हमारे साथ रहोगी और हमारा ख्याल रखोगी तो हमें बहुत खुशी होगी। फिर आंटी जी हानिया से कहती है, पर एक शर्त है। ये सुनकर हानिया आंटी जी से कहती है, कैसी शर्त आंटी जी। ये सुनकर आंटी जी हानिया से कहती है, अगर तुम इस काम के बदले हमसे तनख्वाह लेती हो फिर ही हम तुमको ये काम करने देंगे, वरना नहीं। ये सुनकर हानिया हंसती है, अरे आंटी जी अंकल जी कोई बात नहीं, आपसे मैं आप दोनों का ख्याल रखूँगी, आप खुशी से जो भी दोगी हमें मंजूर है। फिर हानिया आंटी जी और अंकल जी से कहती है, मैं कब से काम पर आऊँ। ये सुनकर अंकल जी और आंटी जी हानिया से कहते हैं, जब भी तुम्हारा मन हो तुम आ सकती हो।
ये दरवाज़े तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। ये सुनकर हानिया मुस्कुराती है और कहती है, आंटी जी, अंकल जी, मैं कल से ही काम पर आ जाऊंगी। ये सुनकर आंटी जी और अंकल जी हानिया से कहते हैं, ये तो और भी अच्छी बात है। कल से रमज़ान शुरू होगा। कल के दिन घर में कई सारे काम होंगे। कल के दिन घर में कई सारे काम भी है। घर की पूरी सफाई भी करनी है। हो सके तो तुम जल्दी आ जाना और घर के काम में भी मदद कर देना। ये सुनकर हानिया अपने अंकल जी से और आंटी जी से कहती है, क्यों नहीं आंटी जी, अंकल जी, मैं कल ज़रूर जल्दी आ जाऊंगी और घर के काम में भी मदद कर दूंगी। ये सुनकर आंटी जी और अंकल जी बहुत खुश हो जाते हैं। ये देखकर हानिया अपने अंकल जी और आंटी जी से कहती है, चले अंकल जी और आंटी जी, अब हमारी मुलाकात कल होगी। ये कहकर हानिया घर से रवाना हो जाती है और रास्ते भर चलते चलते हानिया मन में ये सोचती है कि अम्मी जान आज